ये कोडिया गीत हम लोग गाएंगे। गौरवता को धन्यवाद हो। सबको मालूम है ये गीत हमारे व्हाट्सएप में डाला गया है। प्रोजेक्ट ऑनलाइन आने में थोड़ा टाइम लगेगा। हम लोग मिलकर उसको गाएंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। गौरवता को धन्यवाद हो। मिलकर हम लोग गाएंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। गौरवता को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हे मोरा
हम सब लोग खड़ा हो जाए और एक सांस पढ़ेंगे। सांस 4 में बारी बारी में पढ़ेंगे। मैं हिंदी में पढ़ूंगा, आप अपने अपना भाषा में एक एक वाक्य छोड़कर पढ़ें। सांस 4 भजन संगीता 4। हालेलुया। पढ़ता हूं। हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेते में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। मनुष्य के पुत्रों तेरी महिमा का अनादर होता रहेगा। तुम तब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और युक्ति की खोज में रहोगे। यह जान रखो कि यहोवा ने भक्तों को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। मांगते रहो और पाप मत करो। अपने बिछोने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। धर्म के बलिदान
worship the Lord. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु जी. Hallelujah. Praise you Jesus. Hallelujah. 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 आराधना करें सब लोगों को परमेश्वर का स्तुति करें. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु जी. धन्यवाद 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 धन्यवाद. Hallelujah. Hallelujah. Praise you Jesus. Hallelujah. 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 We praise you Jesus. Hallelujah. We worship the Lord. Hallelujah. Thank you, thank you, thank you. Hallelujah. 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 Praise you Jesus. प्रभु का हाथों में समर्पण करें. हम लोग सारे हृदय से प्रभु का समर्पण करें. एक बंधा हुआ दिल से वापस जाने के लिए प्रभु ने हमें मदद करी. प्रभु का हाथों में समर्पण करें. प्रभु हमारा मध्य में उसको उपस्थिति में महसूस करने के लिए प्रभु मदद करें. आज का वचन के लिए प्रार्थना करें. जो भाई बहन बच्चे लोग आए प्रभु आशीर्वाद जो आने के लिए हो भी जल्दी पहुंचने के लिए हमें प्रार्थना करें. हमारे देश के लिए प्रार्थना करें. देश में शांति होने के लिए देश में पवित्र आत्मा का बड़ा भेद आने के लिए प्रभु मदद करें. हम सारे हृदय से एक भरा हुआ हृदय से वापस जाना है. यीशु को लेकर हमें वापस जाना है. अन्य के लिए प्राप्त करते हुए हमें वापस जाना है. हालेलुया. प्रभु का धन्यवाद हो. ये सुबह का समय में परमेश्वर का उपस्थिति में आने के लिए परमेश्वर ने हमें मौका दिया. प्रभु का आगमन के लिए देरी करने का कारण आवे के विवाद प्रभु ने हमें दिया है. इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ. अल्प से भी अतुल्य से भी आशीर्वाद देने वाला प्रभु यीशु मसीह हमारा मध्य में है. क्योंकि प्रभु ने कहा प्रभु के नाम से 2 या 3 जन यहाँ पर इकट्ठा होते हैं उनका मध्य में भी होता हो. इसलिए प्रभु का वचन के अनुसार वो हमारे मध्य में उपस्थित है. हम ये अंग से देख नहीं सकते हैं लेकिन विश्वास का हमारे अंदर का आत्मिक अंग से हम देख सकते हैं और हमारे बाहर का अंग से भी देखने चाहता है. तो प्रार्थना करें प्रभु में सीधा आपके आमने सामने में थोड़ा सा देखो. आप ही नहीं है तो भी बाद में हम देख सकते हैं. हालेलुया. इसलिए आप यहाँ से जाने इसमें कुछ प्राप्त कर वापस जाना. प्रभु से कह रहे प्रभु मुझसे बातें कर. सो परमेश्वर का वचन परमेश्वर का आत्मा आपसे बातचीत करेंगे. चलिए आप इधर बैठना है. आपका मन हृदय सब इधर ही होना है. आपका शरीर इधर हृदय बाहर नहीं जाना है. मन बाहर नहीं जाना है. सब इधर ही होना है. इसलिए प्रभु का वचन में ध्यान करें. अल्प समय प्रभु का शाम प्रभु का वचन से बातचीत करेंगे. और धन्यवाद हमारा बहन दिव्या कैरोलिन दिव्या वो करिए इंग्लिश में और अनुवाद करिए. परमेश्वर का अति पवित्र नाम को धन्यवाद हो. I thank the most holy name of God. आए हुए हर एक भाई बहन बच्चों को परमेश्वर के नाम में आप लोगों को ग्रीट करता हूँ. स्वागत करता हूँ. I greet every brothers and sisters, the children who have come in the name of the Lord. परमेश्वर का उपस्थिति में बने रहना क्या ही एक मनोहर बात है. So it is a blessing to grow in the presence of the Lord. इन दिनों में हम लोग परमेश्वर का वायदों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं. So these days we are studying about the promises of the Lord. तो हम लोग अब तक 13 वायदा देख चुके हैं. So far we have seen up to 13 promises. एक एक वायदा हम लोग पढ़ने के समय में Every promise as we read, ये हमारे अंदर में बहुत हिम्मत देना चाहिए. so it starts giving us courage from inside. क्योंकि परमेश्वर का वायदा परमेश्वर का जीवन वचन होता है. Because the promise of the Lord is the living word of God. वो जीवित और प्रबल होता है. So it is a living word.
and reflects. वो शक्तिशाली होता है It is powerful. एंड वो जिसके लिए जाता है वहां पर वो काम भी करता है। So wherever this word reaches, it works there. तो वहां पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर का वचन जब हम लोग हमारे अंदर में लाते हैं So we can see what the word of God brings in us. तो वो जाकर हमारे अंदर में एक सृष्टि करता है So it makes a new creation in us. और हम हमारे निर्जीव अवस्था में जीवन लाता है। And it brings it brings life to our life. तो इसलिए हम लोग 13 वायदों को जो देखे हैं एक एक करके मैं आपके सामने में बोलना चाहता हूँ। So I would like to list out all the 13 promises that we have seen so far. सबसे पहले है उद्धार का वायदा, The first thing is promise of salvation. दूसरा है अनंत जीवन का वायदा, The promise of everlasting life. तीसरा है शांति का और सांत्वना का वायदा, The promise of peace. चौथा है गाइडेंस या परमेश्वर का निर्देश का वायदा, Promise of guidance. और पांचवा है परमेश्वर का उपस्थिति का वायदा, The promise of His presence. छठवां है परमेश्वर का प्रोविजन या परमेश्वर का प्रदान का वायदा, So sixth is the provision, the promise of provision. 7, 8 और 9 परमेश्वर का बल, परमेश्वर का सुरक्षा और परमेश्वर का चंगाई। 7, 8, 9 is the promise of healing, the promise of protection and provision. और हम लोग और भी देखते हैं परमेश्वर का विजय, परमेश्वर का रेस्टोरेशन और परमेश्वर का वृद्धि, परमेश्वर का क्षमा को भी हम लोग देखते हैं। Yes, the forgiveness of God, the victory that God gives us, everything we are saying. आज परमेश्वर का इच्छा में से और भी 3 वायदों को मैं आपके सामने में रखना है। So if God wills, I would like to share another 3 promises with you. इसमें पूरा ये मेरा स्टडी में 20 वायदों को मैं आपके सामने में लाना चाहता हूँ जो खास है। So in my study, I would like to bring 20 promises, those special promises for you. ये 5 sermons में मैं 13 वायदों को आपके सामने में रखा हूँ। So the last 5 sermons, I have kept 13 promises before you. आज हम लोग 14th प्रॉमिस हम लोग परमेश्वर का देखेंगे। So today we are going to see the 14th promise of God. हम लोग पढ़ेंगे रोमन्स चैप्टर 8 उसका 38 और 29 हम लोग पढ़ेंगे। Let's read from Romans chapter 8, 28 and 29. 38 and Sorry, 38 and 39. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानता है, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के में है अलग कर सकेगी। മരണത്തിനോ ജീവനോ ഭൂതന്മാർക്കോ വാഴ്ചകൾക്കോ അധികാരങ്ങൾക്കോ ഇപ്പോഴുള്ളതിനോ വരുവാനുള്ളതിനോ ഉയരത്തിലോ ആഴത്തിലോ മറ്റ് യാതൊരു സൃഷ്ടിക്കോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വേർതിരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. మరణమైనను జీవమైనను దేవదూతమైనను ప్రధానమైనను ఉన్నదైనను రాబోదైనను అధికారులైనను ఎత్తైనను లోతైనను సృష్టింపబడిన వారు ఏదైనను మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు దేవుని ప్రేమ నుండి మనల్ని నెరవని రూఢిగా నమ్ముతున్నాం। କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ କି ଜୀବନ, ଦୂତ କି ବର୍ତ୍ତାପନ, ବର୍ତ୍ତମାନ କି ଭବିଷ୍ୟତ କି ପରାକ୍ରମ, ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ବିଷୟ କି ନିଚସ୍ଥ ବିଷୟ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏହା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣେ। 14th प्रॉमिस हम लोग जो देख रहे हैं So the 14th promise that we are seeing is परमेश्वर का प्रेम का वायदा को हम लोग देख रहे हैं। the promise of the love of God. परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में जब आते हैं When the love of God comes in your life, तो हमारा जीवन बदल जाता है। our life changes. यहाँ पर हम लोग देखते हैं पौलुस बोल रहे हैं Here we can see that Paul says, कि ना तो मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना शक्तियां, ना ऊंचाई, ना नीचा, ना गहराई, कुछ भी मुझे परमेश्वर का प्रेम से अलग नहीं कर सकता। so neither death, nor life, neither angels, nor demons, neither the present, nor the future, nor any powers, nor height, nor depth, nor anything else in the creation will be able to
3:16 में हम लोग जब पढ़ते हैं, When we read John 3:16, वहां पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने दुनिया से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो विनाश ना हो वरन अनंत जीवन प्राप्त करे। so in John 3:16 we can see the love of God, that for God so loved the world that he gave his only begotten son Jesus Christ, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. रोमन्स 5:8 जब हम पढ़ते हैं वहां पर हम लोग देखते हैं, हम लोग जब पापी थे परमेश्वर हमारे लिए मरने के लिए आ गया यीशु मसीह। So in Romans 5:8 we can see that when we were still sinners, God died for us. तो हम लोग जो भी अवस्था में क्यों ना हो, परमेश्वर का प्रेम का वायदा हमारे जीवन में होता है करके हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। So in whatever situation you might be, but you must know one thing, that the love of God, the promise of the love of God is upon you. परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में हर समय वो अवेलेबल है। So every time the love of God is available in our life. मनुष्य का प्रेम हमारे जीवन से दूर हो सकता है, Maybe the love of man can depart from us, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में हर समय वो अवेलेबल होता है। but the love of God is available to us all times. हम लोग अगर परमेश्वर से प्रेम नहीं करने से भी Even if we don't love God, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है the Lord still loves us. और परमेश्वर हमारे लिए मरा है यीशु मसीह का रूप में। So God died for us in the image of Christ Jesus. तो परमेश्वर अपने एकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया मरने के लिए। So the Lord, God gave his only begotten son for our sake. इतना बड़ा प्रेम परमेश्वर हमसे करते हैं So the God loves us to this extent कि परमेश्वर हमारे लिए अपना प्राण को दे दिया। that God gave his own life for us. कोई भी मनुष्य एक दूसरे के साथ ऐसा प्रेम कर सकता है? No human being can love another human in this way. हम लोग जब पतरस के जीवन में देखने के समय में When we see the life of Peter, पतरस यीशु मसीह से बोल रहे हैं, Peter says to Jesus Christ, यीशु मसीह को पकड़वाने जाने से पहले की बात है। before the Lord was about to get captured, तो पतरस और यीशु मसीह के बीच में बात हो रहा है there is a conversation struck between Peter and Jesus Christ. कि मेषपालों को मारा जाएगा और मेष सब बिखर जाएंगे। So the sheep and the lambs will be scattered. तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं So here we can see कि यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मैं दूसरों के हाथ में आ जाऊंगा, तुम लोग सब मुझे छोड़कर चले जाओ। So the Lord says, when the others they capture me, you all will scatter, will leave me and scatter. लेकिन पतरस बोल रहे हैं But Peter says, अगर सब लोग तुझको छोड़ देंगे मैं तुझे छोड़ूंगा। even if everybody deserts you, I won't leave you. लेकिन यीशु बोल रहे हैं पतरस को But the Lord Jesus says to Peter, कि मुर्दा 3 बार बांग देने से पहले तू मुझे त्याग दे। before the rooster crows 3 times, you will deny me. पतरस बोल रहा है यीशु मसीह से, Peter says to Jesus, अगर मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझे कभी भी छोड़ूंगा नहीं। he says, even if I have to die with you, I will not deny you. बहुत अच्छी बात है ना, It's a good thing. बहुत अच्छी समर्पण है, That was a good submission. बहुत अच्छा प्रेम है। That's a good love. लेकिन यीशु मसीह को जब पकड़ाया गया, But when Jesus was caught, शिष्य लोग कहाँ गए? where did the disciples go? कहाँ गए शिष्य? Where did they go? कहाँ गए? Where did they go? सब लोग तितर बितर हो गए। They're all scattered here and there. जिसको जो रास्ता मिला वे लोग वहां भाग गए। Wherever they found the way, they ran in that way. सिर्फ पतरस ही पीछे पीछे थोड़ा दूरी में वो यीशु मसीह के पीछे जाता रहा कि देखना चाहता था कि क्या होने वाला। Only Peter, to some extent, he just followed Jesus just to see what is going to happen. तो यीशु को पकड़कर महायाजक का जो कोर्टयार्ड में उसको लाया गया। So in the courtyard of the chief priest, Jesus was brought. वहां पर यीशु को बहुत बातें बोला जा रहा है So there lots of things happens. They are speaking upon Jesus. और बाहर में आंगन में लोग खड़े हुए हैं। So even in the courtyard, there are people standing. पतरस भी दूर खड़ा रहकर देख रहा है कि क्या हो रहा है करके। Peter is also standing at a distance and watching what is happening there. तो एक सेविकन लड़की ने देखा A servant girl is seeing. कि पतरस खड़ा है, उसको बोलते तू भी उसके साथ है कर। So the servant girl who saw Peter said, "You are also
Jesus. और वो बिलखते हुए रोते हुए वो वहां से चला He गया। started to weep and he moved from there. तो पतरस यीशु को त्याग देने वाला अनुभव आ गया। So even for Peter, he happened for him to leave Jesus. Or पतरस कौन है? शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ एक शिष्य है पतरस। Peter is one of the prime disciples of Christ. वो डिसाइपल्स में वो एक लीडर है। He was a leader among the disciples. तो सभी डिसाइपल्स पतरस को देखते हैं So all the disciples, they look at Peter. क्योंकि वो सबसे हिम्मत वाला और शक्तिशाली, बोलने में भी उसको शक्ति और ताकत है। So because he is a courageous man who speaks with power. लेकिन जब पतरस लीडरशिप लेकर यीशु को त्याग देते हैं, But when Peter took the leadership and he forsake God, Jesus, तो दूसरे लोग भी पतरस के साथ चले गए। so other also they went with Peter. यूना का सुसमाचार 21 अध्याय जब हम पढ़ने के समय में When we read John chapter 21, वहां पर हम लोग देखते हैं पतरस और अन्य शिष्य लोग मिलकर वापस मच्छी पकड़ने चले जाते हैं। so we can see that Peter and other disciples, they are going to catch a fish. वे लोग यीशु को छोड़कर चले गए, They left Jesus and they went. यीशु का वचन को छोड़कर चले गए। They left the word of Jesus and they went. यीशु के लिए कोई भी प्रेम उनके जीवन में और बचा नहीं। Now there is no other love left in their lives for Jesus. लेकिन यीशु पुनरुत्थान प्राप्त करके यीशु पतरस के पास आता है। But after the resurrection, Jesus comes again to Peter. रात पूरा ये लोग मच्छी पकड़ने की कोशिश किए हैं, They were trying to catch fishes the whole night, लेकिन उनको कुछ भी मिला नहीं। but they did not get anything. तो सवेरे का समय है So in the early morning, और वे लोग जब किनारे पर पहुंच गए हैं, when they were in the riverside, यीशु उनके लिए नाश्ता तैयार कर रखा गया। and the guard was preparing breakfast for them. खाना खाने के बाद After the food, उसका 15 जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा गया है, when you reach verse 15, we can see पतरस से यीशु पूछते हैं, God asked Peter, हे शिमियोन योना का पुत्र, क्या तू मुझे इन सब से ज्यादा प्रेम करते हो या नहीं? Simon, son of John, do you truly love me more than this? तो पतरस बोलते हैं, प्रभु तू ये सब जानता है। So Peter says, you know that I love you, तो Lord. पतरस बोल रहे हैं कि प्रभु तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। So Peter says that, Lord, you know that I love you. दूसरे बार यीशु ने पतरस से पूछा So the second time, Jesus is asking Peter, कि हे पतरस, क्या तू मुझसे इन सब से ज्यादा प्रेम करते हो या नहीं? hey Peter, do you truly love me more than this? तीसरा बार भी यीशु ने पूछा And even the third time the Lord asks. तो पतरस ने अपना दिल का बात बोल दी। So Peter opens his heart and speaks. पतरस बोलते हैं, प्रभु तू सब कुछ जानते हैं। He says, Lord, you know all things. मतलब पतरस ने अपना असलियत सामने में रख दिया। So Peter, he opened up and kept everything in front of Jesus. उसको मालूम था उसने यीशु मसीह को त्याग कर चला गया। He also knows that he forsake Jesus and he left. उसका प्रेम में खोटापन आ गया, उसको मालूम है। He knew that there was something lesser in his love. वो परमेश्वर के सम्मुख में सही नहीं था करके पतरस को मालूम हो गया। Peter also knows that he was not right before the eyes of the Lord. आज परमेश्वर आपसे और मुझसे पूछते हैं, Even today the Lord asks you and me, परमेश्वर के लिए आपका और मेरा प्रेम कैसा है आज? how is the love of God, how is the love for God in your life? चर्च में आना एक रूटीन बात हो गया है, मसीह के सम्मुख में बैठना एक रूटीन बात हो गया कि नहीं, हम लोग जांचना बहुत जरूरी है। You have to introspect yourselves that coming to church and sitting in the presence of God is a routine or not. सुबह उठते हैं, थोड़ा प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर क्रोधित ना हो, परमेश्वर हमारे ऊपर दया करे या नहीं करे, हम प्रार्थना करना। So we think that we raise up in the morning, just sometime we pray, and so because the Lord
So these are the end of ages, my dear brothers and sisters. आज परमेश्वर एक लेखा लेते हैं हमसे So the Lord asks us one thing. कि हम लोग परमेश्वर के सम्मुख में क्या हमारा पहला प्रेम परमेश्वर के लिए आज है या नहीं। Do we have the first love that we had for the Lord today? परमेश्वर के लिए वो प्रेम आज बना हुआ है कि नहीं, हम लोग जांचना बहुत जरूरी है। Is the love for God in our lives is increasing or not? या हमारा आत्मिक जीवन आज मरा हुआ है, Maybe today our spiritual life is dead. सूखा हुआ है, Maybe it is dry. फल नहीं लाता है, Maybe we don't bear any more fruits. मुरझाया हुआ निर्जन जीवन है आज। Maybe it's an empty life for God. आज हमारा आत्मिक जीवन कैसा है, हम लोग अपने आप को जांचना। So how is our spiritual life today? We have to introspect ourselves. पतरस यीशु मसीह को बोल रहे हैं, Peter is telling Jesus, प्रभु मेरा हृदय को तू जानता है, Lord, you know my heart. मेरा मन को तू जानता है। Lord, you know my heart. 2 बार उसने बोला प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं, 2 times he said, yes, Lord, I love you. लेकिन तीसरा बार वो पकड़ नहीं पाया। So the third time he couldn't control himself. तीसरा बार उसने अपना असलियत परमेश्वर के सम्मुख में रखा। So the third time he transparently opened his heart to him. लॉर्ड यू नो ऑल, परमेश्वर तू सब कुछ जानता है, Lord, you know all things. परमेश्वर तू सब कुछ जानने वाला परमेश्वर। The Lord, the one who knows everything. क्योंकि लीडरशिप कौन लिया परमेश्वर को त्यागने के लिए? Who took the leadership in forsaking Jesus? पतरस ने लिया। Peter took. पतरस यीशु मसीह को त्याग दिया, दूसरे शिष्य लोग नहीं। Peter was the one who forsook Jesus, not the others. पतरस मच्छी पकड़ने गया, दूसरे शिष्यों को भी साथ ले गया, दूसरे लोग मच्छी पकड़ने लीडरशिप नहीं दी। So Peter took the leadership in catching the fish and other disciples followed him, not the other disciples took the leadership. आज पतरस परमेश्वर से बोल रहे हैं प्रभु तू सब कुछ जानता है। Today, Peter is telling, Lord, you know everything. आज हमारे अंदर में परमेश्वर के लिए प्रेम है। Do we have the love for God in our life? प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर कलीसिया से इस प्रकार बोलते हैं In Revelation, the God asked the church, कि तुम्हारा पहला प्रेम में तुम लोग वापस आ जाओ। you come back to your first love. परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए है, The love of God is there for us. लेकिन हमारा भी कर्तव्य बनता है हम परमेश्वर से प्रेम करें। But we also have to love God back. 2 हाथ से ताली बजती है, 1 हाथ से नहीं। So both the hands together, we are clapping, so not with one hand. अगर परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं तो हम भी परमेश्वर से प्रेम करना अनिवार्य है। If the Lord loves us, it is our responsibility to love back the God. आज हम लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं। Do we love God? हम लोग जब समरियन मूवमेंट के बारे में बात करते हैं, We can see about the Samaritan woman. शमरी और यहूदियों के बीच में कोई भी एक बंधन नहीं था, There is no relationship or bonding between Samaritans and Jews. लेकिन यूहन्ना 4 अध्याय जब हम पढ़ने के समय But में when we read John chapter 4, यीशु मसीह आकर वो बंधन को रेस्टोर करते हैं करके हम लोग देखते हैं। so the God is developing a bond. He's restoring a bond between Samaritans and Jews. यहूदी और समरी लोगों के बीच में जो बंधन था, जो टूट गया था, परमेश्वर यीशु मसीह आकर वो बंधन को जोड़ दे रहे हैं। So the bond between the Samaritans and the Jews were once broken, but Jesus is restoring it. उसका 9 आयत थोड़ा पढ़ेंगे। Read verse 9. उस सामरी स्त्री ने उसे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। देखिए, यहूदी समरियों के साथ कोई भी प्रकार का व्यवहार को नहीं रखते हैं। So Jews do not associate with Samaritans. इसका एक बैकग्राउंड है, उसमें मैं जाना नहीं चाहता। There's a background behind this. I don't want to go to the background right now. क्यों यहूदी लोग समरी लोगों से रिश्ता नहीं रखते? Why they don't have? Why the Jews don't associate with the Samaritans? लेकिन यीशु मसीह आकर वो बंधन को पुनर्स्थापित करते हैं। So Jesus comes and resurrects the relationship between them. 2 बातों को यीशु मसीह यहाँ पर स्थापित करते हैं। So God says 2 things here. यहाँ पर परमेश्वर का प्रेम को हम लोग देख रहे हैं। Here you can see the love of God. पतरस का जीवन में हम लोग देखने के समय में When you see the life of Peter, तो पतरस को परमेश्वर क्या करते हैं? What did God- पुनर्स्थापित करते हैं। what did God do to Peter? He restores everything to him. पतरस को परमेश्वर बोलते हैं तू मेरे मेष को चलाओ। So he says, you lead my land. यहाँ पर
परमेश्वर पुनर्स्थापित करते हैं। So he rebuilds the broken Peter. सामरी स्त्री, पापिनी स्त्री को यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? उसको अभिषेक करने के लिए, उसको एक इवेंजलिस्ट बनाने में परमेश्वर उसको चुन रहे हैं। So here this sinner woman, Samaritan woman, God is ready to fill her with the Holy Spirit and make her evangelist. दो बंधन यहाँ पर टूट रहा है। Here there are two bondages getting broken. एक यहूदी और समरी के बीच में जो रिश्ता टूट गया था, यीशु मसीह इसको जोड़ रहे हैं। So God is restoring the bond between the Jews and the Samaritans. परमेश्वर का प्रेम रिश्तों को जोड़ता है। So the love of God rebuilds the relationship. आज परमेश्वर आपसे पूछते हैं, God is asking you today, आपका रिश्ता अगर कहीं पर भी टूटा हुआ है तो आज आप जाकर उसको जोड़ना। so if there is any broken relationships in your life, today you have to rebuild it. अगर आप आपका रिश्ता को जोड़ते नहीं है तो परमेश्वर का प्रेम आप में नहीं है करके परमेश्वर का वचन बोलते हैं। If you are not restoring your broken relationships, then the love of God is not working in your lives. तो परमेश्वर का गवाही आपके द्वारा होता नहीं। So you cannot be witness to God. तो somewhere you are lying in the bondage of the devil, कहीं ना कहीं आप शैतान का बंधन में पड़े हुए हैं करके परमेश्वर का वचन आज हमको स्मरण दिलाता है। So the verse of God reminds us that somewhere you are in the bondage of Satan. तो रिश्तों को जोड़ना, You have to rebuild the relationship. समरी और यहूदी के बीच में जो रिश्ता टूट गया था, यीशु मसीह वो रिश्ता को जोड़ रहे हैं। So the Lord built the broken relationship between the Samaritans and the Jews. दूसरा बात यहाँ पर यीशु मसीह जो स्थापित कर रहे हैं, The second thing that the Lord says here is, पुरुष लोग विशेष करके यहूदी कल्चर में so especially in the culture of Jews, वो एक पैट्रियार्कल सोसाइटी था जहां पर पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया जाता था। so here in the patriarchal society, the men are given more importance. इसलिए हम लोग बाइबल देखते हैं सब पैट्रियार्कल रीति में लिखा गया है। So that's why in Bible everything is written in a patriarchal way. स्त्री लोग इतना लीडरशिप में हम लोग नहीं देखते हैं बाइबल में। We cannot see the most of the women in the leadership qualities, चाहे वो पुराना नियम हो नया नियम हो, be it Old Testament or New Testament. क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी में रहने वाले लीडर्स ने लिखा हुआ वचन है ये। It is the leaders of the patriarchal society's written verses. तो उनका वो स्टाइल में उन्होंने लिखा है। So they have written it in their own style. वो पैट्रियार्कल सोसाइटी में स्त्री लोगों का इतना सम्मान नहीं होता। So they don't give equal importance to women as they give to men in patriarchal society. लेकिन यीशु का सेवकाई जब हम पढ़ते हैं, But when we read the ministry of God, Jesus, पौलुस का सेवकाई जब हम पढ़ते हैं, when we read the ministry of Paul, कई स्त्री लोग सेवकाई में ऊंचाइयों में आए करके हम लोग देख सकते हैं। you can see few women who are raised in their ministries. तो रोमन्स जब हम पढ़ते हैं, When we read Romans, वहाँ पर पौलुस उठाकर कितने नाम को बोलते हैं। Paul stands up and how many names he says. तो कितना स्त्री लोग सेवकाई में कलीसिया स्थापित करने में पौलुस को सहायता किए करके हम लोग देख सकते We can see how many women helped in the establishment of churches there. हैं। यीशु मसीह का सेवकाई की जब हम पढ़ने के समय में, When we read the ministry of Jesus, यीशु मसीह का सेवकाई में भी कितना स्त्री लोग आगे आकर परमेश्वर का सेवकाई किए करके हम लोग देख सकते हैं। how many women they came forward in ministering God, we can see. लेकिन बाइबल पैट्रियार्कल सोसाइटी लोगों से लिखने के कारण स्त्री लोगों को एक प्रमुख स्थान वहां पर नहीं आ रहा। So because the Bible was written and the members of the patriarchal society, much importance was not given to women. ये है पंडित लोगों का कहना। This is scholars, that's what the scholars are saying. तो यहाँ पर पंडित लोग बोलते हैं कि इसी कारण से बाइबल ऐसा लिखा गया है। So scholars say that because of this reason, Bible has been written this way. लेकिन यही बात को यीशु मसीह यहाँ पर तोड़ रहे हैं। But God is breaking this here. यीशु मसीह दिन का समय में एक पापीनी स्त्री, वो भी समरी स्त्री से जाकर बात कर रहे हैं। Jesus is talking to a sinner woman, that to a Samaritan woman in the daytime. उसका 27 थोड़ा पढ़ेंगे। Verse 27. इतने में उसके चेले आ गए और अचंभा करने लगे कि वो स्त्री से बातें कर रहा है। देखिए, इतने में उसका शिष्य लोग आ गए और उन्होंने अचंभित हो गया कि
यीशु मसीह एक स्त्री से बात कर रहा है। So when the disciples came and saw, they were astonished that Jesus is talking to a Samaritan woman. देखिए, एक स्त्री से बात करने से भी शिष्य लोग वहां पर अचंभित हो जाते हैं। See, even and seeing Jesus talking to a woman, the disciples were astonished क्योंकि उनका कल्चर वैसे ही था। because their culture was like that. उन लोग जिस प्रकार बढ़ाए गए वैसे ही उनको वहां पर आगे आने में मिला। So they were brought up in that way. मैं उनको दोष नहीं दे रहा हूँ, And they are, आई एम नॉट ब्लेमिंग देम, लेकिन जो लिखा गया है उसको मैं सामने में ला रहा हूँ। so I'm not blaming them, I'm just bringing the things that is written here. लेकिन यीशु मसीह एक इक्वालिटी को ला रहे करके हम लोग देख रहे हैं, We can see that Jesus is striving to bring an equality. क्योंकि पौलुस परमेश्वर का वचन में इस प्रकार बोलते हैं, Because Paul says in the word, यीशु मसीह में सब लोग एक समान होते हैं। everybody is equal in Jesus. ना तो यहूदी, ना तो ग्रीस, ना तो मास्टर, ना तो स्लेव, सब लोग यीशु मसीह में एक जैसा। Nor Jew, nor Greek, nor master, nor slave, everything is equal in Jesus. तो यहाँ पर दो बंधनों को तोड़कर यीशु मसीह वहां पर परमेश्वर का प्रेम को वहां पर स्थापित कर रहे हैं। So the Lord is again bringing the two broken things through the love of God. टूटा हुआ रिश्ता को जोड़ने वाला है यीशु मसीह। God, Jesus is the one who builds up the broken relationship. टूटा हुआ हृदय को जोड़ने वाला है यीशु मसीह। He is the one who restores the broken heart. आपका रिश्ता आज टूटा हुआ है, If your relationship is broken, आपका हृदय आज टूटा हुआ है, if your heart is broken today, यीशु मसीह चाहते हैं आपका टूटा हुआ रिश्ता को जोड़ने के। God wants to restore all the broken things in your life. आपका टूटा हुआ हृदय को यीशु मसीह जोड़ना चाहते हैं। The Lord wants to restore your broken heart today. इसके लिए परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर में आने के लिए आप उसका परमिशन भी देना बहुत जरूरी है। So it is very much necessary for you to permit the love of God to work in you. परमेश्वर का प्रेम जब आपके अंदर में आता है When the love of God comes into your life, तो परमेश्वर रिलेशनशिप को हील करने लगते हैं। so the Lord starts to heal the relationship. जैसे हम लोग वचन में पढ़ते हैं, As we read in the word, ये पानी जहां जहां जाएगा this water, wherever it goes, वहां वहां चंगाई को लाएगा। it brings healing to every place it goes. पवित्र आत्मा का अभिषेक भरा हुआ प्रभाव आपके जीवन में बहने के समय में, So when the Holy Spirit is filled in your life, तो जहां जहां वो जाता है वहां वहां चंगाई को वो so लाएगा। wherever the Holy Spirit flows, it brings healing in your life. आज परमेश्वर का आत्मा से भरा हुआ प्रभाव, आत्मा का बहता हुआ नदी आपका टूटा हुआ रिश्तों में आके परमेश्वर का प्रेम आपका रिश्तों को आज छूकर आपको चंगा करते हैं। Today, the presence of the Holy Spirit and the anointing of the Holy Spirit, wherever it flows, it brings healing in your life. कभी कभी इतना विद्वेष, इतना गुस्सा हमारे अंदर में आता है, मन करता है कि वो व्यक्ति मेरे सामने में आ जाए, मैं उसको दो मारूंगा फिर बात करूं। Sometimes bitterness and anger comes in our life about some person. We say, I'll give him just 2 slaps and then I'll reconcile with him. है ना, कितना लोगों का स्टाइल वही है, Most of their style is like that. पहले मारो फिर बात करो। First, I give him tit for tat and then I'll reconcile with him. ऐसा गुस्सा हृदय में होता है, So that kind of anger is there in your heart. लेकिन यीशु बोलते हैं But the Lord says today, तेरा शत्रु से तू प्रेम करना, love your enemies. तेरा शत्रु को क्षमा करके तेरा शत्रु से प्रेम करना। Forgive your enemies and love your enemies. मैं राहुल गांधी का बात मैं सुन रहा था, I heard about Rahul Gandhi. तो स्मृति ईरानी के बारे में वो एक बात बोल रहे थे। So he said something about Smriti Irani. तो कैंपेन का टाइम में बहुत कुछ यहाँ वहाँ बात होता है, So during the campaign, here and there, lots of talks happened. तो स्मृति ईरानी भी राहुल गांधी के बारे में बोली है, So Smriti Irani also, she spoke something about Rahul जो Gandhi. कितना कांग्रेस लोगों को पसंद नहीं आया है। So the Congress people, they did not like that talk. तो उन्होंने अभी जब इलेक्शन हार गए हैं तो उनका विरोध में कितने लोग बात कर रहे हैं। So when they lost the election, how many people spoke opposing them? तो ये सब न्यूज़ में आया हुआ बात है, इसलिए मैं आपके सामने में रख रहा हूँ। So there, all these things they came in news, so I'm keeping this in your midst. लेकिन पिछले दिन राहुल गांधी एक बात बोल रहे थे But in the last days, Rahul Gandhi said one thing. कि हमारे मुंह से गंदी बात नहीं निकलना है।
फिर झगड़ा करते No matter how many years pass, after all this we again go and fight with them. हैं। लेकिन हम लोग जब क्षमा करते हैं, But when we forgive, हम लोग उसको भूल भी जाना चाहिए। we also have to forget. यीशु मसीह एक बात करते हैं, Jesus says one thing. He forgives and He forgets। वो क्षमा करता है और वो भूल भी जाता है। God forgives and forgets. यशायाह का किताब जब हम पढ़ते हैं 1 अध्याय में, In Isaiah chapter 1, we वहां can पर read, परमेश्वर इस प्रकार बोलते हैं, the Lord says this way, अगर तेरा पाप अर्गवानी रंग के समान भी हो, मैं उसको हिम समान बना दूं। even if your sin is like that of a scarlet, I can make it as white as snow. देखिए, अर्गवानी रंग लाल रंग के नहीं, अगर तेरा पाप हो तभी भी मैं उसको वूल के समान मैं सफेद कर दूंगा। See, even if your sin is like that of a scarlet red, I can make it as white as a wool. ये है परमेश्वर का प्रेम। This is the love of God. एक और बात देखकर हम लोग नेक्स्ट प्रॉमिस पे जाएंगे। One more thing we'll see and move on to the next promise. लूक 23 जब हम पढ़ने के समय When में we read Luke 23, यीशु मसीह क्रूस उठाकर वो जा रहा है कालवरी की ओर, Jesus was taking up his cross and walking towards the Calvary. और यीशु मसीह क्रूसित होने से पहले वहां पर उसको देखकर यरूशलेम का पुत्री लोग, स्त्री लोग रो रहे हैं। So before Jesus was crucified, as he was taking up his cross and walking, the women of Jerusalem were crying and weeping. लूक 23 का 28 पढ़े, 27 से। हम लोगों ने प्रिय पुस्तक पीछे खोली और बहुत सी स्त्रियां भी जो उसके लिए जाति फिरते और पिला भरती यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, ये यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने भाइयों के लिए रो, क्योंकि देखो वे दिन आते हैं जिनमें कहेंगे धन्य है वो लोग बांझे और यहाँ पर यीशु बोल रहे हैं, Here Jesus is saying, हे यरूशलेम के पुत्रियों, "O daughters of Jerusalem, मेरे लिए मत रो। do not weep for me." देखिए, उसको कोड़े मारे जा रहे हैं They are striking him, और उसको उसका शरीर से रक्त बह रहा है, and the blood is flowing through his body, उसका शरीर से पानी बह रहा है, and water is oozing out from his body, और उसका शरीर में दर्द है, खून बह रहा है, and he has lots of pain in his body, and blood is flowing in from his body, और उसका हालत बहुत ही खराब हालत में वो है, and his situation is very bad that way, और बड़ा एक क्रूस उठाकर वो जा रहा है and he आगे। is lifting a big cross and walking forward. लेकिन इतना में रोता हुआ स्त्रियों को देखकर यीशु मसीह बोल रहे हैं, So in midst of all this, he's looking at the daughters of Jerusalem who are wailing and weeping. हे यरूशलेम के पुत्रियों, रो मत। Hey, daughters of Jerusalem, do not weep. मेरे लिए रोना नहीं, Do not weep for me, लेकिन अपने लिए और अपने बाल बच्चों के लिए रो। but weep for yourselves and for your children. आज यीशु मसीह देखिए इतना एक आनंद उनके जीवन में दे रहे हैं। See the love God is giving in their lives. मैं दुख उठाने के समय में When I am undergoing some problem or sorrow, अगर मेरे पास आकर कोई बैठेगा, मेरे कंधे पर हाथ डालेगा, मेरे रोने में वो भी रोएगा, तो मुझे थोड़ा आश्वासन। so when I am depressed and when I am sitting and crying, when somebody comes and they are coming and sitting with me and crying, I feel little better. क्योंकि मुझे लगेगा मेरा दुख में मेरा संगी व्यक्ति वो भी मेरे साथ दुख उठा रहा है। So we feel bit comforted thinking that my fellow man is also sharing with my sorrow. लेकिन अगर वो रोएगा नहीं, वो मेरे कंधे पर हाथ नहीं डालेगा, वो दो अच्छा बात अगर मुझे नहीं बोलेगा, तो मुझे निश्चिंत मुझे दुख में और भी मिर्च लगेगा। So instead of that, if that person comes and sits with me but doesn't look at me, doesn't weep for, doesn't cry for me, that doesn't take part in my sorrow, I feel even more sorrowful. आप और मैं अगर यीशु मसीह का जगह में होने से हम लोग क्या बोलते हैं? If you or I was there in the place of Jesus, what would have we spoken? हम लोग थैंक यू बोलकर हम लोग चले गए, We would have said to the woman, thank you. लेकिन यीशु मसीह ऐसा कुछ बोला नहीं। But the Lord didn't say that way. यीशु मसीह बोल रहे हैं, Jesus is saying, वो परमेश्वर का प्रेम को वहां पर प्रकट कर रहे हैं, He is revealing the love of God there. एक वार्निंग भी दे रहे हैं, He is also giving a warning there. मेरे लिए मत रो। Do not weep for me. वो उनको ठाकस दिला रहे हैं, He is giving them confidence। तो वहां पर वो उसको ठाकस दिलाकर वो बोल रहे हैं कि मेरे लिए मत रोना। So He is giving them confidence there and
लेकिन अपने लिए रो। but weep for वो yourself. वार्निंग है। That is a warning there. अपने बाल बच्चों के लिए रो, Weep for your children, क्योंकि आने वाला समय बुरा है। because the times that are going to come are very bad. देखिए वो क्रूस उठाकर जा रहा है, He is taking his cross and going, उसको मारा जा रहा है, and people are beating him, उसका शरीर से रक्त बह रहा है, and blood is flowing out from his body. तभी भी उसका जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए वो पीछे को हटा नहीं। Still, to fulfill his responsibility, he did not take back. वो परमेश्वर का प्रेम जताने आया, परमेश्वर का प्रेम को जताते हुए वो चला भी गया। The love of God has been revealed there. परमेश्वर का प्रेम को जताते हुए आगे की ओर वो बढ़ जाता है। He's showing the love of God and he is walking forward. इसलिए आज हमारे अंदर में परमेश्वर का प्रेम है। So today, do we have the love of God in us? हम लोग जांचना है। You have to introspect. मैं विश्वासी हूँ बोलने से कोई लाभ नहीं। I am a believer saying that there is no gain. अगर आपके अंदर में परमेश्वर का प्रेम नहीं है, आप अविश्वासी से भी बुरा हैं। If there is no love of God in your life, you are much worse than unbelievers. That is the simple truth of the Bible. परमेश्वर का वचन का असलियत है वो। This is the simple truth of God. परमेश्वर का प्रेम अगर हमारे अंदर में नहीं है तो हम अविश्वासी से भी बुरा है। If we don't have the love of God in our lives, then our situation is even more worse than unbelievers. क्योंकि अविश्वासी में भी क्या है? परमेश्वर का प्रेम। Because even amongst the unbelievers, there is love of God. मैं अभी कुछ देर पहले एक उदाहरण आपके सामने में लाया। I gave you an example sometime before. 1 John 4:16 में लिखते हैं, 1 John 4:16 says like this. परमेश्वर का प्रेम अगर हमारे अंदर में है और अगर हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है तो परमेश्वर का प्रेम हमारे साथ है। So we know and rely on the love of God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God and God in him. पढ़िए किसी को बता। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। देखिए परमेश्वर प्रेम है, जो परमेश्वर में बना रहता है परमेश्वर उसमें बना रहता है। So God is love. Whoever lives in love lives in God and God in him. बहुत सिंपल सी बात है। This is a very simple thing. परमेश्वर प्रेम, God is love. वो प्रेम में आप और मैं हम लोग उसमें वास करना। So you and me have to live in that love. हम लोग जब उसमें वास करते हैं When we live in that love, तो उल्टा परमेश्वर हम में वास करेगा। so the other way, vice versa, God lives in us. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हम अभी पढ़ रहे थे कि परमेश्वर का प्रेम जगत से ऐसा आया कि यीशु मसीह को उसने बलिदान दे दिया। So we saw in John 3:16, that God for so loved the world, He gave His only begotten Son. लेकिन वो प्रेम में हम लोग भी क्या करना चाहिए? वास करना चाहिए। So even we have to live in that love, तब परमेश्वर हम में वास करे। and so that God can live in us. आज हम लोग जांचना है अपने आप को। So today we have to introspect ourselves. परमेश्वर का प्रेम का वायदा हम लोग अनुभव करते हैं या नहीं? Are we experiencing the love of God in our lives or not? 15वां वायदा को हम लोग देखते हैं। We'll move on to the 15th promise. मैथ्यू 7 का 7 और 8 पढ़ें। Somebody read Matthew 7 and verse 7. मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वो पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। For everyone who asks receives, he who seeks finds, and to him who knocks, the door will be opened. बढ़िया में पढ़िए सिस्टर प्लीज। ମାନଙ୍କ ସେଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଖୋଜ ସେଥିରେ ତୁମେମାନେ ସନ୍ଧାନ ପାଇବ, ଦ୍ୱାରରେ ମାର ସେଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଫିଟାଇ ଦିଆଯିବ। କାରଣ ଯେ କେହି ମାଗେ ସେ ପାଏ, ଯେ ଖୋଜେ ସେ ସନ୍ଧାନ ପାଏ, ଆଉ ଯେ ଦ୍ୱାରରେ ମାରେ ତାହା ନିମନ୍ତେ ଫିଟାଇ ଦିଆଯାଏ। 15वां प्रॉमिस यही है। This is the 15th promise. परमेश्वर प्रार्थना को सुनने का वायदा। The promise of God listening to our prayers. परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है, The Lord listens to our prayers. सुनकर उत्तर भी देता है। He not only listening, after listening, He
उसको मिलता है, Whoever searches, they will find it. और जो खटखटाता है उसके लिए खुला जाता है। Whoever knocks, it will be opened unto them. आज हम लोग मांगते हैं परमेश्वर से। Do we ask today to God? लूक 18 अध्याय जब हम पढ़ने के समय में When we read Luke chapter 18, वहां पर यरीहो की रास्ता में एक अंधा आदमी बैठा था। so there was a blind man seated in the roads of Jericho. उसका नाम क्या था? What was his name? बारतिमेउस उसका नाम था। Bartimaeus is his name. तो यीशु मसीह यरीहो की ओर जा रहा है। So God was walking through Jericho. यरीहो की ओर जाने के समय में बारतिमेउस को खबर मिल गया कि यीशु और शिष्य लोग वहां से होकर गुजर रहे हैं। So as Jesus was walking on the roads of Jericho, Jericho got the news that Jesus and his disciples are walking through the road. इतने में वो क्या किया है, वो पुकार उठा कि यीशु दाऊद का संतान मेरे ऊपर रहम कर। So in this, he started shouting, Jesus, son of David, have mercy on me. लेकिन जो लोग आगे जा रहे थे So these people were walking forward उन्होंने उसको धमकाया, and they asked him to be quiet. उसको वार्निंग दिया They gave him warning. कि तू चुप हो जा, They said, just be quiet. वीआईपी जा रहा है, The VIP is passing this way. तू अभी चिल्लाना जरूरत नहीं है, There's no need for you to shout now. क्योंकि यीशु मसीह तेरा वचन को नहीं सुनेंगे, Because Jesus is not going to listen to you. यीशु मसीह तेरे लिए नहीं आया। Jesus didn't come for you. ऐसा कई बातों को लोग सुनाया होंगे। Maybe people have said so many talks like this. हम लोग प्रार्थना करने के समय में शैतान भी ऐसे ही बात हमको सुनाएगा, So when we pray, even Satan puts such thoughts in our mind. बोलेगा तुझे अभी सिर दर्द है, थोड़ा रेस्ट कर लो। He says, you have a headache, just take some rest. सिर दर्द खत्म होने के बाद अच्छी तरह 1 घंटा बैठ कर प्रार्थना। So once your headache has gone, you can sit and pray well. अच्छी बात है ना, That's a good thing. हम सुनने के समय में अच्छा लगेगा, When we hear that we feel good about it. हमको लगेगा पवित्र आत्मा हमसे बात कर रहे हैं। Maybe we feel that Holy Spirit is talking to us in that way. परमेश्वर स्वर्ग से उतर कर आकर मुझसे बात कर रहे हैं, मेरा हेल्थ के बारे में परमेश्वर को बहुत बहुत केयर है। So we feel that the Lord has descended from heaven, teaching about me, caring for my health, and we feel very much comforted. हम लोग थोड़ा 5 मिनट आराम करने के लिए लेट जाते हैं, So we think that just for 5 minutes we lie down. वो 5 मिनट 50 मिनट हो जाता है, That 5 minutes will become 50 minutes. वो 50 मिनट के बाद फिर हमारा सर दर्द भी चला जाता है, So 15 minutes के बाद our headache would have gone, और फिर हम लोग प्रार्थना भी हो नहीं पाता है। but maybe we could not pray. फिर बोलेंगे मूड नहीं है, उस टाइम मूड था, अभी मूड नहीं है। So we say that time mood was there, but headache now, no headache, but no. शैतान बोलेगा संध्या समय में प्रार्थना करेंगे, मूड जब ठीक हो जाएगा, एक चाय पीने के समय में मूड ठीक हो जाएगा, तब बैठो 2 घंटा प्रार्थना करें। So Satan says that evening your mood will be fine, you have a tea, your mood will be all set, then you can sit and pray for 2 hours. हमको लगेगा परमेश्वर मेरा ख्याल करते हैं, तो परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं। So we feel that the Lord cares for me and is talking to me. 4 बजे हो जाएगा, It will be 4 in the evening. तो फिर वहां पर हमको प्रार्थना करने का समय जब आएगा, So when the time to pray comes, तो हमको वॉकिंग के लिए जाना है। so we have to go for a walk. बहुत लेट हो गया आज, थोड़ा जल्दी वॉक करके मैं जल्दी आ जाऊंगा प्रार्थना में बैठ। So we say, oh, it's been late today, I just go for a quick walk and then come and then pray. वॉक के लिए जाने के बाद आने के बाद थोड़ा थकावट लगेगा, मैं और थोड़ा आराम करता हूँ, फैमिली प्रेयर में बैठकर प्रार्थना करें। So after coming from the walk, we feel tired, we say, oh, we'll take some more rest and we'll pray during the family prayer. फैमिली प्रेयर के बाद वो आज एक अच्छा सीरियल आ रहा है, तो बाद में प्रार्थना करें। So after the family prayer, it's time for a good serial. After the serial, I pray. वो प्रार्थना उस दिन नहीं। So that day, there was no prayer taken. परमेश्वर का वचन क्या बोलते हैं? What does the word of God says? मांगो तो तुमको दिया जाए। So whatever you ask, you will receive. Until and unless you ask, you are not going to receive. जब तक हम लोग मांगेंगे नहीं, तब तक हमको मिलेगा भी नहीं। So unless or until you don't ask, you are not going to receive it. हमको मालूम है आशीष हमारे लिए रखा गया है। We know the blessing has been kept for us. हमको मालूम है छुटकारा हमारे लिए रखा गया है। We know the deliverance has been kept for us. वो शैतान को भी मालूम है। Even Satan knows that. परमेश्वर हमारे लिए आशीष को रखा गया है। Satan knows that God has kept
क्या है बंधन? What was the bondage? नहीं, एक अंधापन की बंधन टूट रहा, So one thing is the breaking the bondage of blind, दूसरा गरीबी का बंधन टूट रहा। and second is the breaking of the bondage of the poverty. क्योंकि बार्तिमेस क्या करता था? What was Bartimaeus doing? वो अंधा मनुष्य रोड के साइड में बैठ कर भीख मांगता था। He was sitting on the side of the road and he was begging. उसका शरीर अच्छा है, His body is good, उसका आंख अच्छा हो जाने से वो काम कर पाए, but his eyes could not work properly. उसका आंख अच्छा हो जाने से he will be able to work properly। तो शैतान ये बात जानता था, तो गरीबी का बंधन उसके जीवन में टूट So जाए। if his blind has been healed, then Satan knows that he can start work and the poverty also will be healed. तो अंधापन का बंधन तो टूट रहा है, गरीबी का बंधन यहाँ पर टूट रहा है। शैतान वो बंधन तोड़ना नहीं चाहता। The bondage of blindness has been broken and the poverty also is broken. आपका जीवन में भी शैतान ऐसा कई बंधन को बांध कर रखा है, उसके ऊपर मिठाई से वो लिपट देता है ताकि आपको मालूम ना हो। लेकिन जब हम परमेश्वर का सम्मुख में आकर मांगने लगते हैं, अभिषेक जब हमारे ऊपर में उंडेल देते हैं, परमेश्वर अभिषेक में हर एक बंधन टूटने लगे। Likewise, Satan also has put so many bondages in our lives and he has covered it with sugar coated it so that we don't see it. But when the anointing of the Holy Spirit falls in you and it will break every single bondage. इसलिए नेक्स्ट टाइम जब प्रार्थना के लिए आप मन करेंगे, So next time when you have the mind to pray, आपको सरदर्द लगेगा, भूख लगेगा, या निराश आएगा, या और कोई कारण आपके सामने you may feel sad, you may feel not good, you may have headache, whatever it may be. यीशु के नाम में उसको डांटना। So you have to rebuke it in the name of Jesus. यीशु के नाम में हे शैतान दूर हो जा। Hey, Satan, just move away from in the name of Jesus. पकड़कर प्रार्थना करना है याकूब की समान। Just like James, Jacob, you just hold on to God and pray. ये अंतिम दिन में वैसा प्रार्थना करना बहुत अनिवार्य है। So in this last days, this kind of prayer is very much important. हम लोग पकड़कर प्रार्थना करना है। You have to hold and pray. क्यों प्रार्थना करना Why है? you have to pray? यीशु मसीह बोलते हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे बाल बच्चों के लिए तुम रो। Because Jesus says, weep for yourself and your children. एक प्रार्थना हम लोग करने, प्रभु में विश्वास में स्थिर रहो। We have to make one prayer that Lord help me to stand firm in my faith. ये अंतिम दिन में कई लोग विश्वास से चले जा रहे हैं। So in this last days, people fall away from their faith. कलीसिया के अंदर में दुनियादारी आ जा रहा है। So inside the church, we can see worldly things. सोदोम और गमोरा के समय में जो पाप वहां पर होता था, आज कलीसिया में आ गया है। So the sins that were there during the periods of Sodom and Gomorrah, now those sins are seen inside the church. आस्ते आस्ते वो पूरा दुनिया में फैल जाएगा। So little by little, they'll fully fill the earth. इसके मध्य में आप और मैं अगर स्थिर रहना है तो In this midst, if you and I stand firm, हम लोग प्रार्थना करना है, we have to pray. प्रभु विश्वास में मैं स्थिर रहूं, Lord, help me to stand firm in my faith. प्रभु तेरे प्रेम में मैं स्थिर रहूं। Lord, help me to stand firm in your love. मेरा शक्ति नहीं, Not my power, मेरा काबूलियत नहीं, my capability, not my capability, लेकिन प्रभु तेरा शक्ति से, but through your power, तेरी सामर्थ्य से, through your power, तेरी अनुग्रह से through your grace, प्रभु मैं स्थिर रह पाऊंगा। I can stand firm. तुरही फूंकने के समय में योग्यता के साथ मैं तुरही की आवाज को मैं सुनना है। So when the trumpet is blown, I can hear this trumpet sound and meet you. जब बार्तिमेउस को शांत होने के लिए बोला गया, When people asked Bartimaeus to keep quiet, बार्तिमेउस को मालूम था Bartimaeus knew that इट्स ए लाइफ और डेथ सिचुएशन। it is a life or a situation. उसके सम्मुख में जीवन मृत्यु का एक समय आ गया। So it was a period of life and death. अभी उसके सम्मुख में जीवन आएगा या अभी उसके सम्मुख में जीवन चला जाए। So it was a situation of life and death, either life or death for Bartimaeus. दोबारा यीशु मसीह ये यरीहो की रास्ता से नहीं जाए। So maybe the next time Jesus would not walk through the streets of Jericho. उसका 39 पढ़े। जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वो और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। देखिए वो और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद के संतान मेरे ऊपर रहम कर। So he shouted
प्रार्थना करना। If the God is leading you to take fasting, then you have to take fasting and pray. परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, आपका कैपेसिटी के अनुसार आप उपवास लेना है। So you have to take fasting according to the will of God and according to your क्योंकि capacity. अगर शैतान जाना है तो उपवास और प्रार्थना का बहुत जरूरी है। So if you want the Satan to flee from you, then prayer and fasting is very much important. यहाँ पर बारतिमेस क्या कर रहा है? What is Bartimaeus doing here? वो और भी चिल्ला उठा। He's even more shouting. वो बोल रहा है, हे दावीद के संतान, मेरे ऊपर रहम करो। He's telling us, son of David, have mercy upon me. तब यीशु वहां पर खड़ा So Jesus stood there और उसको बोला, उसको मेरे पास लाओ। and he said, bring him to me. क्या पहली बार बारतिमेस को यीशु ने नहीं सुना? Did Jesus hear it the first time, Bartimaeus? वो रोड के साइड में बैठा हुआ। He's sitting in the sides of the road. आज के जैसे चौड़ा रोड नहीं है उन दिनों। Those days roads are not like narrow roads today. आज के जैसे सीमेंट डाला हुआ, तार डाला हुआ रोड नहीं है उन दिनों का रोड। So like today, those days road is not like made of tar or cement. कच्चा रोड है, मट्टी का रोड है। It was just a road made of mud. लेकिन वो रोड में साइड में बारतिमेस बैठा, बारतिमेस जोर से चिल्लाया, क्या यीशु में से सुना नहीं? In that road, Bartimaeus is sitting inside of the road and he's shouting all the more. Did Jesus hear him? यीशु मसीह सुना, Jesus heard him. लेकिन यीशु मसीह बारतिमेस के अंदर में वो चंगाई पाने के लिए कितना इच्छा है, बारतिमेस के अंदर में यीशु मसीह जांच रहा था। But God was searching how much is the thirst that Bartimaeus has for him to get healed. आप जब प्रार्थना करते हैं, कभी-कभी आपका फर्स्ट प्रेयर में ही परमेश्वर सुन लेते हैं, Maybe when we pray, even in your first prayer, God listens, hears your prayer. लेकिन कभी-कभी परमेश्वर उत्तर नहीं देते। But sometimes God does not answer you immediately. परमेश्वर शांत रहते हैं। The Lord keeps quiet. परमेश्वर का वचन बोलते हैं, That's what the verse of God says. मैं शांत रहकर मैं दूर से मैं देखना चाहता था उसके हृदय के अंदर में क्या है। I just keep quiet and from a distance I would like to search what is there in his heart. आपका हृदय के अंदर में क्या है, परमेश्वर कभी-कभी जांचना चाहता है। So the Lord sometimes wanted to search what is there in your heart. जब प्रार्थना परमेश्वर उत्तर नहीं देते हैं, When the Lord doesn't answer your prayers, क्या आप फुड़फुड़ाते हैं? do you murmur? आप क्रोधित होते हैं? Do you get angry? परमेश्वर का प्रेम से अलग हो जाते Do हैं? you get away from the love of God? आप पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाते Do हैं? you come from the positive side to the negative side? What kind of development do you have in your life? परमेश्वर आपको जांचना चाहते हैं। So God wants to search what is happening in your life. परमेश्वर जांचते हैं, मैं जो अनुग्रह ये व्यक्ति के ऊपर लाने वाला हूँ, उस अनुग्रह का योग्य वो व्यक्ति है या नहीं, परमेश्वर जांचना चाहते हैं। So the Lord wants to search your hearts, knowing that whatever blessing I have kept for this person, does this person deserve to get the blessing or not? हम लोग मेडिकल जाते हैं, We go to hospital. कुछ इंजेक्शन हमको देते हैं, They gave us some injections. तो जो भी नर्स होंगे So whoever nurse is there, कुछ इंजेक्शन इमीडिएटली डायरेक्ट नहीं देंगे। they do not directly give the injections. वो लोग बोलेंगे, They say, आपका हाथ में मैं एक जगह में थोड़ा पैच डालना चाहता हूँ। so in your hand, they say, first we would like to make a patch test in your hand. वही इंजेक्शन का थोड़ा सा आपको आपका स्किन में डालेंगे So that injection, they just inject in your skin lightly और उसको मार्क कर देंगे and they mark it. और बोलेंगे 10 मिनट्स वेट करने के। And they say, wait for some 10 minutes. कोई रिएक्शन होता है कि नहीं? They see if there is any reaction taking place in your skin. अगर रिएक्शन है तो इंजेक्शन आप नहीं ले सकते। So if there is some reaction in your body, they don't give you the injection. 10 मिनट के बाद वे लोग आकर देखेंगे, So after 10 minutes, when they see the mark place, तो बोलेंगे हाँ कोई रिएक्शन नहीं है, ये इंजेक्शन आप ले सकते। so there is no reaction in your skin, you can very well take the injection. सब इंजेक्शन के लिए नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट इंजेक्शंस Not for every single injection, but for some few important injections. जो इंपॉर्टेंट ब्लेसिंग्स परमेश्वर हमारे रखते हैं। So the important blessing God has kept for us, परमेश्वर भी जब साइलेंट हो जाते हैं, when the Lord is silent, परमेश्वर हमारे ऊपर पैच वर्क कर रहे हैं। it means that Lord is doing patch test in us. हमारे अंदर में योग्यता है कि नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर आने के लिए, हाँ अनुग्रह आने से हम परमेश्वर में स्थिर रहेगा कि नहीं, अनुग्रह को हम संभाल पाएंगे कि नहीं, अभिषेक को हम लोग संभाल पाएंगे
test in Bartimaeus also. पहली बार में सुना, First time he heard, लेकिन वेट किया कि बातिमेउस और भी पुकारेगा कि नहीं। he just waited to see if Bartimaeus shouts even more. जब यीशु ने देखा, When Jesus saw, और भी जोश के साथ, with all the might and power he has, वो और भी पुकारने लगा। he started to shout even more. वहां पर वो खड़ा हो गया। Then Jesus stopped. आपका प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख में जब पहुंच जाता, When your prayer reaches the presence of God, परमेश्वर को फील हो जाता है कि आप योग्य हैं। God should feel that you deserve. परमेश्वर मीकाएल को आपके लिए भेजे। God will send Michael for you. दानियल 21 दिन वेट किया Daniel waited for 21 days मीकाएल आने के लिए। for the Michael to come. गब्रियल जब उतर कर आता है, When Gabriel descended down, गब्रियल दानियल से बोलते हैं, Gabriel faced Daniel, हे परमेश्वर का प्रिय पुरुष, a beloved man of God. तेरा प्रार्थना पहले दिन में ही परमेश्वर ने सुन लिया। Your prayer, God has heard it in the very first day you prayed. लेकिन पर्शिया का प्रिंस या दुष्ट आत्मा ने, लूसीफर ने तेरा प्रार्थना को रोक कर रखा। 21 दिन के बाद मीकाएल जब उतर कर आया, तभी जाके मैं आ पाया। But Persian prince Lucifer, he stopped from hearing your prayer. So after 21 days, Michael came with the answer to your prayers. आपका प्रार्थना में कभी विलंब हो सकता है, Maybe your prayers may be lamenting sometimes. लेकिन परमेश्वर बोलते हैं, But Lord says, अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हैं, if we ask anything according to God's will, तो परमेश्वर जरूर हमको वो देते हैं। God will surely give us. 1 जॉन 5:14 जब हम पढ़ते हैं, 1 John 5:14 when we read, और कोई जेम्स 4:3 भी उठाइए। and somebody read James 4:3. 1 जॉन 5:14 पढ़े। और हमें उसके सामने जो यह होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। यदि हम उसके इच्छा के अनुसार कुछ भी मांगते हैं, वो हमारी सुनता है। So if we ask anything according to His will, He hears us. हमारा जरूरत क्या है परमेश्वर जानते हैं। The Lord knows what is our need. हमारा प्रार्थना का पेटिशन क्या होने वाला है परमेश्वर जानते The हैं। Lord knows the prayer petition that we have. परमेश्वर चाहते हैं हम लोग उससे मांगे, The Lord wants if we ask Him. और हम लोग जब उसके इच्छा के अनुसार मांगते हैं, And if we ask according to His will, ये वाक्य हम लोग को ध्यान देना, you have to think about this. उसके इच्छा के अनुसार। According to His will. मेरा इच्छा नहीं, आपका इच्छा नहीं, Not my will or your will, उसके इच्छा के अनुसार। but His will. God's will, It's God's will. परमेश्वर का इच्छा के अनुसार जब हम कुछ मांगते हैं, If we ask anything according to God's will, आप कुछ भी मांग सकते हैं, you can ask anything. लेकिन उसमें परमेश्वर का इच्छा है कि नहीं, आप जांचना बहुत जरूरी है। But you have to search if that is the will of God or not. आपके समूह में एक अच्छा जॉब आ गया, Suppose you are getting a good job before you. लेकिन आप उसको परमेश्वर के समूह में रखना है। So you are keeping that in the presence of God. प्रभु ये जॉब अच्छा है, Lord, this job is good. ये अच्छा सैलरी देता They है, are giving a good salary. इसमें मेरा अच्छा करियर ग्रोथ हो सकता So है। through this, my career will be grown. प्रभु अच्छा प्रॉस्पेरिटी मुझे आ जाएगा, Lord, prosperity will come in my life. लेकिन तेरा इच्छा है या नहीं, मैं जानना चाहता हूँ। But I want to know if this is your will or not. परमेश्वर का इच्छा को जानना बहुत जरूरी है। To know the will of God is very much आप important. कोई कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, You are reading in some you're studying in some college, या पढ़ने जा रहे हैं, or you're going to study, या कोई भी प्रोजेक्ट में आप जा रहे or हैं, you're going for some project, या कोई भी ट्रिप में आप जा रहे or हैं, you're going for any trip. कहीं भी कोई ना कोई बात अब शुरुआत करने जा रहे हैं, Maybe you're going to start something or other. कीप इट बिफोर गॉड। Keep it before God. परमेश्वर से पूछना है, गॉड तेरा इच्छा है कि नहीं, You have to ask God, Lord, if it is your will or not. तेरा इच्छा क्या है मुझे बताओ, Lord, please tell me what is your will. तेरा मार्ग क्या है मुझे बताओ। Lord, please tell me what is your way. क्योंकि अगर परमेश्वर मार्ग बताएंगे, अगर वो मार्ग कठिनाई से भरा हुआ भी हो, परमेश्वर उसके लिए अनुग्रह करेंगे, सफलता से आप उसको पार करेंगे। So if God makes a way for you, however difficult it may be, God will lead you and He will give you success at the end. हालेलुया। Hallelujah. हम लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना है। We have to ask according to the will of God. अभी याकूब में आए, Now we move to James. और तुम मांगते हो और पाते नहीं,
इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। देखिए, तुम मांगते हो और पाते नहीं क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। You ask but you don't receive because you ask with a bad will. तो हम लोग बुरी इच्छा या अननेसेसरी बातों को हम लोग मांगते हैं। Because we ask for unnecessary things. हमारा महिमा के लिए हम लोग मांगते हैं, We ask for our own glory. हमारा आनंद के लिए हम लोग मांगते हैं, We ask for our own happiness. हमारा सेटिस्फैक्शन के लिए हम लोग मांगते हैं। So we ask for our own satisfaction. लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? But what is the Lord saying? मेरे इच्छे के अनुसार। Ask according to my will. तो हम लोग को कभी-कभी मालूम नहीं होता कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। Sometimes we don't know what is the will of God. इसने में कौन हमारा सहायता करता है? So who helps in this? रोमन्स 8:26 में लिखा जाता है Romans 8:26 says like this. कि पवित्र आत्मा हमको हमारे निर्बलताओं में सहायता करता So है। the Spirit helps us in our weaknesses. हमको कभी-कभी मालूम नहीं होता है कि क्या प्रार्थना करें, Sometimes we do not know what to pray for, लेकिन पवित्र आत्मा हमको सहायता करता है। but the Spirit leads us. जेम्स में हम लोग पढ़ते हैं, In James we read, एक धर्मी व्यक्ति का प्रार्थना बहुत शक्तिशाली होता है। the prayer of a righteous man is very powerful. एक और बात, जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, फिलिपियंस 4 के अनुसार प्रार्थना में धन्यवाद होना बहुत जरूरी है। So another thing, while you are praying, according to Philippians 4, you have to pray with thanksgiving. और जब धन्यवाद के साथ हम लोग प्रार्थना करते हैं, When you pray with thanksgiving, उसमें विश्वास होना बहुत जरूरी है। to have faith in it is very much यीशु important. मसीह बोलते हैं, Jesus says, तुम जब प्रार्थना करते हो, विश्वास करो कि तुमने जो मांगा है वो तुम्हारे लिए हो गया। so when you pray, you have faith, you believe that you have received what you have asked for. बारतिमेउस विश्वास से मांगा, Bartimaeus, he asked with faith. उसको मालूम था मेरा ये one and only golden chance है। So he knew that this is my one and only golden chance to shout for. वो परमेश्वर से मांगा। So he asked God. यीशु मसीह के पास वो आया, He came near Christ. यीशु मसीह उससे पूछते हैं, मैं तेरे लिए क्या कर सकूं? So Jesus asked him, what do you want me to do for you? उसका आंसर रेडी है, His answer was ready. प्रभु मैं देखना चाहता। Lord, I want to see. वो बोला नहीं मुझे फ्रिज चाहिए, मुझे कपड़ा चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे बैंक अकाउंट बैलेंस चाहिए, nothing of all that. He didn't ask for, Lord, I want a house or a cloth or a fridge or anything. Bank balance, nothing. उसका आंसर रेडी था, प्रभु आई वांट टू सी, मैं देखना चाहता। His answer was clear that, Lord, I want to see. आज हम लोग प्रार्थना करने के समय As we pray today, हम लोग प्रार्थना करना है, we have to pray. प्रभु मेरा आत्मिक दृष्टि को खोल डालो परमेश्वर, Lord, open my spiritual eyes. मेरा आत्मिक अंधापन को प्रभु तू खोल डालो, Lord, open my spiritual blindness ताकि तेरा वचन का गहराइयों को मैं समझ पाऊं, so that I can understand the depths of your word. मेरा मन का बंधन को तोड़ डालो, Lord, break all the bondages of my heart. मेरा हृदय का बंधन को तोड़ डालो, Lord, break all the bondages of my heart. मेरा कानून को, मेरा हृदय को खोलो, ताकि मैं तेरा वचन का सीक्रेट बातों को मैं जान पाऊं। Lord, open my heart and my ears so that I can understand the secret things of your word. वास्तव में इसको परमेश्वर यीशु बोलते हैं, That's what but Lord Jesus says to Bartimaeus. तेरा विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो जाए। According to your faith, it will be happen unto you. वो इमीडिएटली देखने लगा, He started to see immediately. उसका सृष्टिकर्ता को सबसे पहले वो देख लिया। He saw his creator first. प्रिय भाई बहन, हमारा बंधन को जब यीशु मसीह तोड़ डालते हैं, हम लोग हमारा सृष्टिकर्ता को देख पाएंगे। My dear brothers and sisters, when God breaks your bondages, you can see the creator. जब परमेश्वर हमारा बंधन को तोड़ डालते हैं, हमारा आंखों को खोलते हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह को हम लोग देख पाएंगे। So when God breaks your bondages, when He unfolds your eyes, you can see the blessings God has kept for you. फर्स्ट थिस्सलुनी में जिस प्रकार लिखा गया, In 1 Thessalonians, it's written like this: निरंतर प्रार्थना, continually pray. प्रे विदाउट सीजिंग, निरंतर प्रार्थना करो। ये अंतिम दिन में हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग निरंतर बिना रुकते हुए हम लोग प्रार्थना So करेंगे। in this last days, it is our responsibility to pray continually without ceasing. हमारे आंखों को बंद करें, Let us close our eyes. हमारे सिर को झुकाए, Let's bow our heads. अल्प क्षण हम लोग परमेश्वर
मैंने सुना, we could hear two promises of God. परमेश्वर का प्रेम का वायदा, The promise of the love of God. प्रार्थना सुनने का परमेश्वर का वायदा The promise of God hearing our prayers. आज हमारे जीवन में Today in our lives, परमेश्वर का प्रेम है या नहीं? do we have the love of God or not? Introspect yourselves. आज परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनता है कि नहीं, हम लोग जांचें। Just introspect if God is he listening or hearing our prayers today or not. यिर्मयाह 33:3 में यीशु इस प्रकार बोलते हैं, Jeremiah 33:3 says like this. परमेश्वर बोलते हैं, मुझे पुकारो, Call unto me, the Lord says. मैं तुम्हें अद्भुत कार्य दिखाऊंगा जो तुम लोग जानते नहीं। I will show you great and mighty things that you do not know. आज परमेश्वर को पुकारने के लिए परमेश्वर हमसे आह्वान कर रहे हैं। Today the Holy Spirit is leading us or he's asking us to call upon him. हम लोग समर्पण करें। Let us submit ourselves. प्रिय परमेश्वर, आज हम तेरे सम्मुख में आते हैं। प्रभु, अल्प क्षण तेरे वचन से सुनने में प्रभु तूने सहाय किया। दो वायदों को आज स्टडी करने में प्रभु तूने सहायता की, इसका तेरा धन्यवाद है। तेरा प्रेम हमारे जीवन में बने रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कई बार हमारा हृदय में नफरत भरा रहता है परमेश्वर, कई बार हम एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते। Many a times, oh Lord, we are not able to forgive each other, and we ourselves become a hurdle for your love to come in us. लेकिन आज हम समर्पित होते हैं। तूने जैसा बोला, अपना शत्रु को क्षमा करो। तुम जिसको क्षमा करोगे, पिता भी तुमको क्षमा करेगा। प्रभु, हमारे अपराधियों को, हमारे जीवन में जिन्होंने भूल चूक की है, उनको आज हम क्षमा करते हैं। प्रभु, तेरा प्रेम हमारे जीवन में बने रहे। प्रभु, हमारा प्रार्थना सुनने में कोई भी रुकावट है, प्रभु रुकावट को दूर कर। हमारे जीवन में अगर जोश का कमी है, हमारे जीवन में एक नया जोश को तो ढेर दो परमेश्वर। Fill us with a new zeal, O God, towards you, Lord, so that we will stand in your presence and we will be able to pray, O God, unceasingly in your presence, O Lord. ये अंतिम दिन में हम लोग स्थिर रहने के लिए, हमारा आत्मिक आंख खुलने के लिए, हमारा अंधापन दूर होने के लिए, हमारा मन खुलने के लिए हम लोग आज प्रार्थना करते हैं, समर्पण करते हैं। प्रभु, अनुग्रह करो। प्रभु, तूने हमसे बात की, इसका तेरा धन्यवाद। तेरे दासी सिस्टर रम्या को प्रभु ट्रांसलेशन करने में प्रभु तूने सहायता किया, इसमें तेरा धन्यवाद। तूने हम सबको प्रभु वचन से बात किया, इसमें तेरा धन्यवाद। आराधना का शुरू से लेकर अब तक तू हमारे संग रहा, सारे महिमा और धन्यवाद हम तुझका अर्पण करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन।